एक और इंसान जिसके बारे में मुझे लगता है कि उसे पैसे की परवाह कम है, वो है जो रोगन। यूएफसी के लिए, यूएफसी के राइज़ के लिए और इन जनरल आप जो के बारे में क्या पसंद करते हैं? ये फैक्ट है कि वो पैसों की परवाह नहीं करता और उसने हमारे लिए पहले 13 शो फ्री में किए। हाँ। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है? वो एक समय था जब हम परेशान थे और वो कहता है, "रुको 1 मिनट, क्या तुम चाहते हो कि मैं कमेंट्री करूँ?" आप कह रहे हैं कि मुझे घर की सबसे अच्छी सीट पर बैठने और इन लड़ाइयों को देखने का मौका मिलेगा, है ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, तो और फिर ज़ाहिर है जब हमने चीज़ों को पलट दिया, तो हमने इसे जो तक पहुँचा दिया। लेकिन जो उन चीज़ों में से एक है जो मुझे शुरू में पसंद आई, तो मैं आपको कहानी बताऊँगा। तो हमने यूएफसी को खरीदा। अम, वे न्यूयॉर्क में स्थित हैं। हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ को वेगास ले जा रहे हैं। इसलिए मुझे न्यूयॉर्क उड़ान भरनी है, ऑफिसेज़ में जाना है और हर चीज़ को देखना शुरू करना है और ये समझना कि वेगास में क्या वापस लाना है और क्या हम बस फेंक सकते हैं। तो उनके पास सचमुच एक वीएचएस मशीन और एक टीवी था और इस जगह पर लाखों टेप्स थे। तो मुझे नहीं पता था कि टेप्स क्या होते हैं। ये निश्चित रूप से हमें रखना है या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे वहाँ बैठकर हर एक टेप को देखना पड़ा और मैंने एक टेप डाली और वहाँ आइवोरी किननवे शो का एक इंटरव्यू था। ठीक है? सबसे पुराने वयंस ब्रदर और उनके पास उस समय एक टॉक शो था और उनके शो में जो रोगन जो फ़ियर फैक्टर्स हैं, वो फ़ियर फैक्टर का प्रचार कर रहा था लेकिन वो केवल यूएफसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वह इसके बारे में बात कर रहा था, कैसे लोग सोचते हैं कि ये लोग मार्शल आर्ट्स की फ़िल्मों में बहुत टफ़ होते हैं और वो ये भी बात कर रहा था कि यूएफसी फाइटर्स इन मार्शल आर्ट्स के लोगों के साथ क्या करेंगे अगर वे कभी उन्हें पकड़ लें। मैं ऐसा था। ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। एक आदमी जो अपनी बात कहने से नहीं डरता और खेल को अच्छी तरह जानता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके प्रति सुपर जुनूनी है और इसे प्यार करता है। तो जब आप कैमरे पे जो रोगन को देखते हैं और मैं एचबीओ बॉक्सिंग में जो पेड डॉग टॉकिंग हेड्स थे, जो भयानक थे, उनके बारे में बात कर रहा था। जो रोगन एक पेड टॉकिंग हेड के रूप में नहीं दिखते। वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखते हैं जो इसे पसंद करते हैं। और शुरुआत में कोई भी मीडिया हमें कवर नहीं करता था। तो मुझे रेडियो पर आने के लिए पैसे खर्च करने पड़े। हम ये रेडियो टूर करते हैं और वे हमें वहाँ छोड़ देते थे। आपको वेस्ट कोस्ट के वेगास में सुबह 3:30 पर उठना पड़ता था और क्योंकि वे सुबह 6:30 बजे न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फ्लोरिडा और बाकी सभी जगहों पर होते हैं, तो वे आपको रेडियो करने के लिए इन बाज़ारों में छोड़ देते हैं, है ना? और फाइटर्स इसमें भयानक थे। फाइटर्स सुबह साढ़े 3 बजे उठते हैं, खासकर फाइट से पहले, हमेशा बेकार। हाँ। वे ऐसे लगते हैं जैसे वे थके हुए हैं और वे निश्चित रूप से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे वहाँ नहीं होना चाहते हैं और यह खराब रेडियो है। आपके पास खराब रेडियो नहीं हो सकता। तो केवल 2 लोग जो इन रेडियो टूर को कर सकते थे, वो मैं और जो रोगन थे। हुँ, हुँ। तो मैं और जो रोगन बारी-बारी से देश भर में ये रेडियो दौरे करते रहते थे। लड़ाई के बारे में और इस सब के बारे में बात करना, जैसे लोगों को उत्साहित करना। 2 लोग जो इसमें बहुत रुचि रखते हैं और इसके बारे में भावुक हैं और इसे पसंद करते हैं और ये भी एक बात है जो रोगन के बारे में शुरू में थी। किसी ने भी ग्राउंड गेम को नहीं समझा। हुँ, हुँ। जो रोगन आपको बताएगा कि क्या हो रहा था इससे पहले कि वह वास्तव में हो, वो आपको सेटअप के बारे में बताएगा, आगे क्या होने वाला है और सब कुछ। वो इसे पूरी तरह से शानदार ढंग से व्यक्त करता था और घर पर लोग समझने लगे। जो रोगन का इस खेल पर प्रभाव जो उन्होंने डाला है और जो अभी भी है, इमेजरेबल है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर है और वो यूएफसी में है, पे पर व्यू 14 बार 1 साल में और वो हमेशा खेल के बारे में बात कर रहा है। ये इमेजरेबल है। इस इंसान ने इस कंपनी और खेल के लिए जो किया है। हाँ, जैसे मैं ऑफ़लाइन उसके साथ डिनर करता हूँ, वो सिर्फ़ लड़ाई के बारे में बात करता है। बस, उसे पसंद है। ये सच है। हर एस्पेक्ट को पसंद करता है। हाँ, जो रोगन उन लोगों में से एक है जिन्हें मैंने शुरुआत में ही देखा था। आप डर फैक्टर वाले आदमी के पीछे क्यों जाएंगे? आप जानते हैं, ये न केवल कंपनी के लिए, बल्कि किसी भी तरह के खेल के लिए भी एक की कंपोनेंट बनने के लिए। और मैंने इसे आइवरी कीनन वेंस के इंटरव्यू में देखा था। मैं लॉयल्टी को बहुत महत्व देता हूँ और मुझे याद है कि एक पल था, शायद 1 साल पहले की बात है। मैं जो के साथ बैठा था और उसकी आपसे फ़ोन पर बात हो रही थी, जो को किसी बात के लिए कैंसल किया जा रहा था। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो लड़ाइयों पे कमेंट्री करे। और आपने फ़ोन पर अपना रेज़िग्नेशन दिया।
इसका उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही तुम एक अच्छे आदमी हो, पता है? थैंक यू। वो पावरफुल था। जो कोई मेरे साथ है, मेरे साथ रहने वाले जानते हैं कि जब आप मेरे साथ होते हैं, आप मेरे साथ होते हैं। ये एक दो तरफा रास्ता है। ये एक तरफा रास्ता नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बस झुक जाएंगे। ये कोविड से गुजरने जैसा है। मैं इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दे रहा था। इनमें से कुछ लोग मेरे साथ 20 साल से हैं। हम उन्हें नौकरी से निकालने वाले हैं। ये कमीना जलेगा, जलेगा। इससे पहले कि मैं अपने लोगों के साथ ऐसा करूं। ये बस ये बस कभी नहीं होगा। इस प्रकार की चीजें कभी नहीं होंगी जब तक मैं यहां हूं। मैं नहीं कह सकता कि जब मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन जब मैं यहां हूं, जो लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहे हैं, वे जानते हैं कि क्या चल रहा है। और जो भी जानता है कि क्या चल रहा है। और फिर से, ये एक दो तरफा रास्ता है। जो रोगन ने मेरे प्रति बहुत निष्ठा दिखाई है और मैं जो रोगन के प्रति बहुत वफादार हूं।